यूट्यूब चैनल। आई एम सतवीर। आज हम बात करते हैं वीडियो कॉल पे स्पीकिंग कैसे होती है। तो जो मेरी स्पीकिंग थी वो दोपहर के 2 बजे थी। 17 सेक्टर में आईडीपी सेंटर है, तो मुझे मेल आई थी कि मुझे 20 मिनट्स पहले पहुंचना है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया। इवन मैं पेंसिल लेके गई थी कि सो आई कैन मेक नोट्स, बट उन्होंने मेरी पेंसिल भी ले ली। उन्होंने लॉकर में रख दी थी कि मुझे दे दी थी। एंड देन दे चेक्ड माई पासपोर्ट, माई अपॉइंटमेंट एंड दे टोल्ड मी कि आप वेट करो। तो मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई। सो आई थिंक मैंने 15-20 मिनट वेट करी थी वहाँ पे। देन दे कॉल्ड माई नेम, जो वहाँ का स्टाफ था। तो उन्होंने मुझे स्पीकिंग रूम के बाहर बिठा दिया। तो वहाँ पे 3 रूम थे और वहाँ चेयर रखी होती है, तो आप वहाँ पे बैठ जाते हो। फिर वहाँ के गेट के बाहर आईपैड होता है, बड़ा सा आईपैड होता है जिस पे कि स्पीकिंग के कैंडिडेट्स के नेम होते हैं। लाइक मेरा नाम था, बट मेरे से पहले एक और नाम था जिनकी स्पीकिंग चल रही थी। तो मैंने वेट कर रही थी, मैं देख रही थी उस स्क्रीन पे। तो उनकी आई थिंक 15-16 मिनट स्पीकिंग हुई थी। उसके बाद वो लड़की बाहर आ गई। मुझे वहाँ की स्टाफ अंदर ले गई। तो मैंने जाके जब देखा, उन्होंने मेरी स्पीकिंग लेनी थी। वो वीडियो कॉल के थ्रू था। वहाँ पे एक पीसी बड़ा था, उसके आगे चेयर थी 2 रखी। तो मुझे उन्होंने बैठने के लिए बोला। तो फर्स्ट उन्होंने जो मेरे स्टाफ थे साथ में, उन्होंने अनाउंस करा मेरा नेम, मेरा पासपोर्ट नंबर टू द एग्ज़ामिनर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हेडफोन लगाओ, उसको चेक करो। तो मैंने चेक करा, मैं बैठ गई और मुझे एग्ज़ामिनर ने गुड आफ्टरनून बोला। तो मुझे इट वाज जस्ट टू चेक द वॉइस, वाज इट ऑडिबल, एंड देन आई सेड ओके, इट्स परफेक्ट। वो जो स्टाफ थी वो चली गई। फिर एग्ज़ामिनर ने स्टार्ट करा। वहाँ उन्होंने फर्स्ट मेरा नेम पूछा, देन शी आस्क्ड व्हाट शी कैन कॉल मी। Like this it was started. Then she asked me about my studies, about subject I liked, and then she said she gonna talk about the topic that is about change. Change means कौन से changes मेरी life में आए हैं अब तक, is it a change good or change is bad, और मेरी city में कौन से changes आए हैं। So this kind of questions were in part 1, and then part 2 my speaking cue card was you have to talk about a language which is not your language but you have spoken in a first time. Means आपने उस लैंग्वेज के बारे में बोलना है जो आपकी नहीं थी, बट आप फर्स्ट टाइम उस लैंग्वेज में बात करी है आपने किसी के साथ। तो उसके जो सब पॉइंट्स होते हैं उसमें था कब बात करी, किससे बात करी, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये था मेरा क्यू कार्ड। तो शी सेड लाइक यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 मिनट्स। सो आई प्रिपेयर्ड इट। वहाँ पे पेंसिल थी, पेपर था। मैंने प्रिपेयर कर, उन्होंने मुझे बोला यू कैन स्टार्ट नाउ। मैंने अच्छा बोला जितना मुझे पता है, बट लाइक मेन इसमें था कि हमने कम्युनिकेशन करी ऐसी लैंग्वेज में, तो क्या बात करी मैंने वो बताया ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सब पॉइंट को ही डिस्कस कर रही थी कि कब हुआ। तो मैंने बताया 2009 में हुआ जब मैं 10th में थी, ऐसे बोला मैंने। फिर किससे बात करी, मेरे भाई के साथ कोई फॉरेनर आया था, उससे बात करी मैंने, और मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील हुआ फर्स्ट टाइम बात करके। तो मैंने ये सब बोल दिया। बट देन वहाँ पे ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, यू डोंट नो एनीथिंग, और स्क्रीन पे कुछ रेड सी लाइट जलने लगी। तो मुझे लगा कि ये स्टॉप का बटन है, तो मैं बोलने से बंद हो गई। मैं उसके बाद एग्ज़ामिनर मेरी तरफ देख रहा था कि ये क्यों चुप हो गई। तो उसने फिर थोड़ा टाइम पॉज लिया, और मैं भी सोच रही थी कि एग्ज़ामिनर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर एग्ज़ामिनर ने मुझसे पूछा व्हाट डिड यू टॉक, एंड जब मैं बोलने लगी दैट वी स्पोक अबाउट, तो देन शी सेड ओके योर टाइम इज़ ओवर। मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मैंने मेन तो बात बताई ही नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे, बट इट वॉज़ नॉट इन माई सब पॉइंट्स।
बट स्टिल क्योंकि कम्युनिकेशन करी किस बात पे करी मैं वो बताना ही भूल गई और थोड़ा कंफ्यूज हो गई बिकॉज़ वो रुक गया। बट आप ऐसी गलती मत करें, जब तक आपको एग्जामिनर नहीं स्टॉप कर रहा आपने स्टॉप नहीं होना है। तो उसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट हुआ। ये सारा ही फॉरेन लैंग्वेज पे था, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। एंड इसमें था कि हमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और वो हमारे सिलेबस में होनी चाहिए। अगर हमारे सिलेबस में होगी तो वो क्या फॉरेन रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, तो इफ़ येस, इफ़ नो, व्हाई। So this kind of questions were there in my part 3. So all over my speaking was good and जो टिप्स हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये हैं कि आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। आपको बस यही सोचना कि आपके आगे एक पर्सन बैठा है, आपने बस बोलना है। जो आपको उस टाइम समझ आ रहा है आप बोलो, डोंट वरी अबाउट द टेंसेस। और जो आपकी स्पीड है आप उसी स्पीड में हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप उनको बोल सकते हो कि कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। एंड माई एग्जामिनर वॉज वेरी नाइस लेडी, बट एज मुझे लगा बस मैंने कम्युनिकेशन वाले पे नहीं बोला तो मेरे बैंड पक्का कटेंगे, और हो सकता कटे भी हो, आई एम नॉट श्योर। बट लकीली when I got my result, so I got 7 bands in my speaking, so I was really happy. Overall it was good and आपको फुल कॉन्फिडेंस से रहना है। वहाँ पे आपको वैसे ही आंसर देने हैं जैसे आप अपने IELTS सेंटर में देते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उनको शेयर करो जो अभी स्पीकिंग देने जा रहे हैं, और स्पेशली उनकी स्पीकिंग वीडियो कॉल पे है, सो वो नर्वस ना हो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।